से। 3 साल भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद को यही बंद रखूंगा। लगता है मैंशन में रहना उतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने सोचा था। मुझे घर जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। लेकिन चुपचाप निकलने के बजाय चेस ने अपना गुस्सा घर पर उतारने का फैसला किया। ये हमारा ही घर है ना, हमारा ही घर है ना। डे 2 पूरा बवाल। आखिर इसका मतलब क्या है? नहीं, अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे और घर का कबाड़ा हो चुका है। मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कोई बाहर जाना चाहता है, मुझे वहाँ पहुँचना ही था। तुम जाना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। तुमने एक वीडियो में कहा था, इस दुनिया में मुझे मिस्टर बीस्ट के उन कंटेस्टेंट से ज्यादा कोई चीज गुस्सा नहीं दिलाती है जो पहले दिन अपने डॉग को याद करके निकल जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि लोग यहाँ पूरे साल भी टिक सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बाहर जाने से पहले मान लोगे कि चैलेंजेस जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं? नहीं, अभी भी काफी आसान है। मैं कभी नहीं निकलूंगा। बाय गाइस। पहले ही दिन कोई कैसे निकल सकता है? मैंने नहीं सोचा था कोई इतनी जल्दी निकल जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, 7 या 10 दिनों के अंदर हम सब पागल हो चुके होंगे। या सॉरी, मैं दरवाजे तोड़ रहा हूँ, स्टूल्स हवा में उड़ रहे होंगे। तो मतलब तुम डे 10 पर दरवाजे तोड़ोगे? ओके, मैं डे 2 पर ही तोड़ देता हूँ। हट ब्रो। ब्रो, इसने तो सच में ये कर दिया। ओह माय गॉड। यो ब्रो, वो तुम्हारा कमरा था, कैसा लग रहा है? पता है क्या? हटो हटो हटो। ये मिस्टर बीस्ट चैलेंज है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ना, तुमने शुरू किया है तो खत्म मैं करूंगा। नो! यो सॉरी ब्रो, सॉरी। रुको, बात करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं, अरे शांत हो जाओ। रुको, रुको, चिल, यो चिल, रुको मैन, रुक जाओ यार, रुको। अपने मैट्रेस का मजा लो ब्रो चिल। क्या कर रहे हो तुमने यार? की थी, तुम खेलना चाहते थे ना, तो चलो फिर खेलते हैं। नो वे। मेरा बहुत मन कर रहा है कि बीच में जाकर इन्हें रोक दूं, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि मेरे वीडियोस आसान हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम मास्टर बेडरूम में नहीं है। सच कहूँ तो हमने अपना मास्टर बेडरूम खुद बना लिया है। शायद मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर दी, लेकिन आखिर में मुझे लगा कि अपने असली रूप में रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है काउच पर सोने से चेस का मूड और बिगड़ गया। अभी मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ी है ब्रो, मुझे घर जाना है। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अगर मैं फिर भड़का तो इन सब की कितनी बुरी हालत होगी। सच कह रहा हूँ मैं। पर जब वो जिम में अपना गुस्सा निकाल रहा था, तुम्हें लगता है मेरे प्रैंक्स पागलपन है, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्वाली चुपके से आया और उसका नया कमरा तबाह कर दिया। यो, आज मेरे साथ एक चीज और हुई तो उसकी कीमत सब चुकाएंगे, कसम से। ओह, अब बस बहुत हुआ। और चेस को नहीं पता था कि उसका कमरा किसने बिगाड़ा, तो आगे जो हुआ वो खुद देख लीजिए। नहीं! लेकिन वो बस यही नहीं रुका। रैंसोर, कसम से कोई मुझे रोको, कसम से। हम सब शांत नहीं रह सकते। तुम्हें लगा वो दरवाजा मुझे रोक लेगा? हाँ जरूर। ब्रो, ये तुम क्या कर रहे हो? ओके, शांत हो जाओ। ये कारपेट पर रैंच सॉस डाल रहा है, ये बहुत ही गंदा है। तुम सच में ये कर रहे हो? ब्रो, चेज, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। बस थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरी बात समझो तुम। बहुत देर हो चुकी है, हद पार हो गई है ब्रो। चेस को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मेरा प्रैंक, तो उसने अपना पूरा गुस्सा घर पर निकाल दिया। मेरे ऊपर पूरा रैंच सॉस पड़ गया। अब मेरे कमरे से फ्रूट सैलड या सीजर सैलड जैसी स्मेल आएगी, और इस वक्त मेरा कमरा इटालियन रेस्टोरेंट बन चुका है। सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और अपनी आंखों से ये नुकसान देखकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या ये दरवाजा है? और तभी मुझे समझ आया, ये शायद हमारे अब तक के सबसे सनकी कंटेस्टेंट्स हैं। इन्होंने सीढ़ियों पर बारबेक्यू सॉस डाल दिया है। तुम यहाँ सो रहे हो? बेड बड़ी मुश्किल से अंदर आता है। ओह, यहाँ तो बेड ही नहीं है। बालकनी से नीचे फेंक दिया जिमी। बालकनी से नीचे फेंक दिया? बालकनी से फेंक दिया, बेड ही नहीं है। पक्का कोई तो जाना चाहेगा, क्योंकि ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। ये कह रहे हैं कि सालों तक भी यहाँ रह सकते हैं। तब तक तो घर ही नहीं बचेगा।
मुझे गंदे घर में सोना या रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के सारे बवाल के बाद जो गंदगी हुई है मैं उसे खुद साफ करूंगा। कोई